नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टैटिक जीके को भी सॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं सारणी पर, किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। खेल की बात करें हम तो खेल से 6 क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 7 क्वेश्चन लिए गए हैं। स्थान से 3 क्वेश्चन हैं। पुरस्कार से 5 क्वेश्चन है। रक्षा की बात करें तो रक्षा से 2 क्वेश्चन है। योजना से 5 क्वेश्चन लिए हैं। इवेंट से 2 है और विविध से 5 क्वेश्चन है। टोटल कितने हैं? 35। शुरुआत करते हैं हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखते हैं आज का खेल का। हाल ही में आईसीसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है न्यूजीलैंड, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है भारत और डी है दक्षिण अफ्रीका। तो आईसीसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का जो चैंपियन बना है वो कौन बना है? भारत बना है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी नॉर्मल जानकारी ले लेते हैं। इसके आयोजन की बात करें हम तो इसका आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च तक हुआ था, यानी कि 9 मार्च को फाइनल हुआ था भारत और न्यूजीलैंड के बीच, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को हरा करके ये चैंपियन ट्रॉफी पर कब्जा किया है। मेजबानी किसने की थी? पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि भारत के जो मैच हुए थे वो संयुक्त अरब अमीरात में हुए थे। संस्करण की बात करें तो ये 9वां संस्करण है। और फाइनल मैच की के अलावा बात की जाए प्लेयर ऑफ द सीरीज की तो इसमें सचिन रविंद्र हैं जो कि न्यूजीलैंड से हैं। न्यूजीलैंड से हैं ये, इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है। और प्लेयर ऑफ द मैच की बात की जाए तो अपने हिटमैन कैप्टन रोहित शर्मा को इसमें फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला है। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में अचंता शरत कमल ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? ए है हॉकी, बी है क्रिकेट, सी है बैडमिंटन और डी है टेबल टेनिस। तो अजंता शरत कमल जी की बात की जाए तो इनका संबंध किनसे है? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं ये और इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, इनका जो फाइनल मैच होगा वो चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में जो 25 से 30 मार्च तक जो WTT स्टार कंटेंटर टूर्नामेंट होगा उसमें इनके द्वारा ये फाइनल होगा। उसके बाद में ये संन्यास ले लेंगे। ठीक है, तो टेबल टेनिस है इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए है जयपुर, बी है जम्मू, सी है भोपाल और डी है नई दिल्ली। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात की जाए तो इसका आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में बात करें तो 20 से 27 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि 3 वेन्यू में होगा। कितने वेन्यू में? 3 वेन्यू में। और इस बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का जो आयोजन होगा उसमें 6 खेल शामिल किए गए हैं। कितने? 6 खेल। कौन कौन से हैं? तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, शूटिंग और टेबल टेनिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में इन खेलों से संबंधित पूछा जाएगा कि कौन सा खेल पैरा ओलंपिक्स गेम में सम्मिलित नहीं था। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कौन कौन से हैं। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, शूटिंग और टेबल टेनिस। 6 गेम है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं। हाल ही में स्टीव स्मिथ ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? ए है न्यूजीलैंड, बी है इंग्लैंड, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है श्रीलंका। तो स्टीव स्मिथ की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन थे और चैंपियन ट्रॉफी हारने की वजह से इनके द्वारा संन्यास ले लिया गया है। इनके अलावा बात की जाए मुशफिकुर रहीम की तो ये बांग्लादेश के हैं, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है वनडे से, है ना, एक दिवसीय क्रिकेट से। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में 6वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? ए है भारत, बी है इराक, सी है ईरान और डी है थाईलैंड। 6ठे नंबर का एशियाई महिला कबड्डी का समापन हो गया है, तो इसमें किस देश ने जीता है? भारत ने। अब इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन 6 से 8 मार्च तक हुआ था। कहाँ पर? तेहरान, ईरान में। ठीक है, और भारतीय कप्तान की बात की जाए जो कबड्डी टीम की अगुवाई कर रहे थे वो कौन थे? सोनाली सिंगटे जी थी, सोनाली सिंगटे। ठीक है, और भारत ने फाइनल में किसको हराया है? ईरान को 32-25 से हराकर।
एशियाई महिला कबड्डी का 6वां जो संस्करण था वो जीत लिया है। इसके साथ ही भारत ने टोटल 5 एशियाई महिला कबड्डी का खिताब जीता। कितना जीता है? टोटल 5। टोटल कितने हुए हैं? 6 हुए हैं, जिनमें से 5 किसने जीते हैं? अपने भारतीय महिला कबड्डी खिलाड़ियों द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? ए है प्रणव वेंकटेश, बी है एडिज गुरेल, सी है अरविंद चिदम्बरम और डी है आर प्रज्ञानंदन। तो प्राग मास्टर्स 2025 के शतरंज टूर्नामेंट की बात करें हम तो अरविंद चिदम्बरम है जो कि एंडीज गुरेल को हरा करके ये खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन के साथ में। हाल ही में पद्माकर शिवालकर का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से था? ए है टेनिस, बी है क्रिकेट, सी है हॉकी और डी है वॉलीबॉल। पद्माकर शिवालकर जी की बात की जाए तो ये क्रिकेट से संबंधित थे, इनका भी निधन हुआ है। और ये प्रथम श्रेणी, भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेली थी। इंडिया टीम में तो इनके द्वारा नहीं खेला गया था। ठीक है, और इनको सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। स्पिनर गेंदबाज थे बाएं हाथ के, अभी इनका देहांत हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में यामांडू ओरेसी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ए है उरुग्वे, बी है पराग्वे, सी है डेनमार्क और डी है ब्राजील। तो यामांडू ओरेसी की बात की जाए तो इनको अभी उरुग्वे का राष्ट्रपति बनाया गया है। किसका? उरुग्वे देश का। क्लियर है, आगे देखेंगे। हाल ही में किसे एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? ए है अनुराग शुक्ला, बी है अमिताभ मुखर्जी, सी है अजय भादु और डी है पंकज शर्मा। एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का सीएमडी यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। वो किसे बनाया गया है? अमिताभ मुखर्जी को। इसके अलावा अजय भादु जी की बात की जाए तो इनको सरकारी ई मार्केट प्लस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। किसको? अजय भादु जी को। क्लियर है, आगे देखेंगे। हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? ए है अजीत रत्नाकर जोशी, बी है अनुज शर्मा, सी है अजय सिन्हा और डी है विशाल पाठक। तो यानी कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? अजीत रत्नाकर जोशी जी को। ठीक है, बात की जाए आरबीआई की तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें हम तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो कौन है? संजय मल्होत्रा जी। क्लियर है, आगे देखेंगे। हाल ही में गोदावरी सिंह का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ए है गायक, बी है लेखक, सी है शिल्पकार और डी है अभिनेता। तो गोदावरी सिंह जी का भी निधन हुआ है, वो शिल्पकार थे। और गोदावरी सिंह जी की बात की जाए तो इनको लकड़ी के खिलौनों का जादूगर भी कहा जाता था।
लकड़ी के खिलौनों का जादूगर, और इनको पद्मश्री भी अवार्ड भी मिल चुका था। ठीक है, तो लकड़ी के खिलौने के जो जादूगर थे गोदावरी सिंह, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। आगे देखते हैं, हाल ही में कानूनी मामले के सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ए है डॉक्टर अंजू राठी राणा, बी है मनोज कुमार, सी है डॉक्टर दिलीप सिंह और डी है प्रकाश भारद्वाज। तो कानूनी मामले के जो सचिव पद पर नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? डॉक्टर अंजू राठी राणा जी को। और डॉक्टर अंजू राठी राणा जी की बात करें तो इस पद पर नियुक्त होने वाली ये पहली भारतीय महिला, यानी कि फर्स्ट महिला है इस पद पर नियुक्त होने वाली। क्लियर है? आगे देखते हैं, हाल ही में मार्क कार्नी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ए है कनाडा, बी है बांग्लादेश, सी है न्यूजीलैंड और डी है श्रीलंका। तो मार्क कार्नी की बात की जाए तो इनको कनाडा का प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो थे, उनके स्थान पर अब मार्क कार्नी को कनाडा का प्रधानमंत्री बनाया गया है। आगे देखते हैं, स्थान से संबंधित क्वेश्चन अभी, हाल ही में पहला शौर्य वेद नाम उत्सव का आयोजन कहां किया गया? ए है राजस्थान, बी है हरियाणा, सी है बिहार और डी है दिल्ली। तो ये पहला था शौर्य वेद नाम उत्सव, इसका आयोजन कहां किया गया था? बिहार में। और बिहार की भी बात करें हम तो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में कब से कब तक? 7 से 8 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था, जो कि पहला शौर्य वेद नाम उत्सव था। ठीक है, क्या उद्देश्य था इसका? कि भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना और युवाओं को रक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना ही इस शौर्य वेद नाम उत्सव को मनाने का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो पहला शौर्य वेद नाम उत्सव कहां मनाया गया है? बिहार में। ठीक से 7 से और 8 मार्च तक। हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया है? ए है जयपुर, बी है पटना, सी है सूरत और डी है नई दिल्ली। तो इसका आयोजन साहित्य अकादमी द्वारा किया जाता है, जो कि साहित्य महोत्सव था 2025 का। तो इसका आयोजन कहां किया गया था? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली की बात की जाए तो रविंद्र भवन है नई दिल्ली में, वहां पर इसका आयोजन किया गया था 7 से और 12 मार्च के मध्य। ठीक है, और इसके उद्घाटन की बात की जाए तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आगे देखते हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का आयोजन कहां किया गया? ए है सूरत, बी है पणजी, सी है जयपुर, डी है गांधीनगर। तो ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का आयोजन की बात करें हम तो इसका आयोजन कहां किया गया था? गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, गिफ्ट सिटी है गांधीनगर गुजरात में, वहां पर इसका आयोजन 5 से 6 मार्च तक किया गया था। और इसका क्या उद्देश्य था? ओलंपिक और पैरा ओलंपिक बोलियों, प्रतिभा विकास, खेल विज्ञान और इवेंट मैनेजमेंट में सहयोग के अवसर का पता लगाना ही इस ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का मुख्य उद्देश्य रहा है। आगे देखते हैं, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन अभी, हाल ही में 25वें आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? ए है आर्टिकल 370, बी है लापता लेडीज, सी है भूल भुलैया 3 और डी है शैतान। तो 25वें आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है? लापता लेडीज को। इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो किरण राव हैं, जो कि आमिर खान की वाइफ हैं, और इनके द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया था लापता लेडीज, जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है इनको। क्लियर है? आगे देखते हैं, हाल ही में 25वें आईफा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? ए है कार्तिक आर्यन, बी है राजकुमार राव, सी है स्पर्श श्रीवास्तव और डी है रवि किशन। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें हम तो कार्तिक आर्यन है, उनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। ठीक है, किस फिल्म की वजह से? भूल भुलैया 3 फिल्म। तो कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है भूल भुलैया 3 के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें हम तो नितांशी गोयल हैं, जो कि लापता लेडीज के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है।
टोटल जो पुरस्कार मिले हैं लगभग 10 पुरस्कार के आसपास लापता लेडीज मूवी को मिले हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? ए है उदय प्रकाश, बी है मनोज मेहता, सी है नितिन अग्रवाल और डी है राजेश सिंह। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 की बात करें हम तो उदय प्रकाश जी हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। ये कथावाचक हैं, कथाकार, ठीक है, कथाकार ये कथावाचक हैं, इनको 2025 का अज्ञेय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किसे प्रित्जर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ए है मोहम्मद रईसी, बी है लियू जियाकुन, सी है सुभान शर्मा और डी है इनियल रावत। तो प्रित्जर पुरस्कार की बात की जाए 2025 में तो लियू जियाकुन है जो कि चाइना से है ना, चीन के हैं, इनको 2025 का प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे, हाल ही में किसे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए है रितेश अग्रवाल, बी है नितिन कामत, सी है अतुल आहूजा और डी है पंकज सिंह। तो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 के पुरस्कार की बात करें हम तो नितिन कामत हैं। नितिन कामत जी की बात की जाए तो ये जीरोदा के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, ठीक है। तो इनको EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार के लिए चुना गया है। आगे देखेंगे, रक्षा से संबंधित है अभी। हाल ही में भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की एजेंसी के साथ समझौता किया है? ए है फ्रांस, बी है रूस, सी है इजराइल और डी है अमेरिका। तो T-72 जो टैंक है उसके इंजन की आपूर्ति के लिए रूस के साथ में, किसके साथ में? रूस के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और 24.8 करोड़ डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक है, जिसके तहत T-72 टैंकों को 1000 HP इंजन से सुसज्जित किया जाएगा। लगभग 24.8 करोड़ डॉलर की डील थी रूस के साथ में जो कि T-72 टैंकों के लिए की गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया है? ए है गुआम, बी है बाली, सी है पेरिस और डी है लॉस एंजल्स। तो भारतीय नौसेना की बात करें हम तो सी ड्रैगन जो 2025 में भाग लिया है वो गुआम में लिया है। कहां पर? गुआम में, ठीक है। तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में पड़ता है गुआम, वहां पर गुआम तट पर भारतीय नौसेना ने सी ड्रैगन जो अभ्यास है इसमें भाग लिया है और इसकी जो मेजबानी कर रहा था वो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो नौसेना की 7वें बेड़े द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा था। इसके अलावा बात की जाए लॉस एंजल्स की तो 2028 के जो ओलंपिक होंगे वो कहाँ होंगे? लॉस एंजल्स में होंगे। 2024 के कहाँ हुए थे? पेरिस, फ्रांस में हुए थे, ठीक है। आगे देखते हैं, योजना से संबंधित सवाल है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? ए है प्रोजेक्ट संरक्षण, बी है प्रोजेक्ट टाइगर, सी है प्रोजेक्ट लॉयन और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए, केंद्र सरकार द्वारा एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट लॉयन को लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा आदर्श महिला अनुकूलन ग्राम पंचायतें पहल की शुरुआत की गई है? ए है ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी है पंचायती राज मंत्रालय, सी है गृह मंत्रालय और डी है इनमें से कोई नहीं। आदर्श महिला अनुकूलन ग्राम पंचायत किसके द्वारा शुरू की गई है? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। पंचायती राज मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर जेंडर सेंसिटिव शासन को आगे बढ़ाने हेतु सशक्त पंचायत नेत्री अभियान और आदर्श महिला अनुकूलन ग्राम पंचायत योजना की शुरुआत की है। तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आदर्श महिला अनुकूलन ग्राम पंचायत पहल की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला
स्वरोजगार योजना को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? ए है उत्तराखंड, बी है राजस्थान, सी है हरियाणा और डी है पंजाब। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की बात करें हम तो उत्तराखंड सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। इसमें 2 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। ठीक है, गरीब अशक्त जो महिलाएं हैं उनको 2 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा, जो कि 75% सब्सिडी दी जाएगी सरकार द्वारा, यानी कि सब्सिडी दी जाएगी 75%, यानी कि टोटल 25% ही महिलाओं को ये देना पड़े। कोई भी व्यापार करना चाहती है, जो भी महिला असशक्त है, बेरोजगार है, परित्याग्य है, तलाकशुदा है, इन महिलाओं के लिए ये उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? ए है हरियाणा, बी है राजस्थान, सी है दिल्ली और डी है झारखंड। तो महिला समृद्धि योजना की बात की जाए तो दिल्ली सरकार द्वारा इस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया गया है? ए है पंजाब, बी है राजस्थान, सी है हरियाणा और डी है उत्तर प्रदेश। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत जो शुरू किया गया है वो पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने तथा हिंसा पीड़ितों के लिए प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया गया है? ठीक है, आगे देखते हैं। इवेंट से संबंधित है। हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां उच्च स्तरीय क्षेत्रीय 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहां हुआ है? ए है पटना, बी है गांधीनगर, सी है जयपुर और डी है नई दिल्ली। तो कहां पर हुआ ये? जयपुर में, कैपिटल ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है जयपुर में, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। और इसका विषय क्या था? एशिया प्रशांत में सतत विकास लक्ष्य और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए सर्कुलर सोसाइटी को साकार करना ही इस फोरम का मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल यानी कि आईफा के 25वें एडिशन का आयोजन कहां किया गया? गांधीनगर, जयपुर, नई दिल्ली या दुबई? तो कहां किया गया था? जयपुर में। ठीक है, 25वें नंबर का था ये, और ये 8 व 9 मार्च को जयपुर में किया गया था। क्लियर, आगे देखेंगे। विविध से संबंधित सवाल है अभी सारे। हाल ही में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ए है अमित शाह, बी है नरेंद्र मोदी जी, सी है भूपेंद्र यादव जी और डी है शिवराज सिंह चौहान जी। तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन की बात करें तो भूपेंद्र यादव जी हैं, इनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और हम संस्करण की बात करें तो ये 24वें नंबर का संस्करण था। और उद्देश्य भी देखें तो उद्देश्य जलवायु कार्यवाही और सतत विकास के लिए साझेदारी को मजबूत करना ही विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य रहा है। आगे देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? ए है IRCTC, बी है IRFC, सी है ए व बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो केंद्र सरकार द्वारा भी सी ऑप्शन राइट होगा, IRCT और IRFC दोनों को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो 25 नंबर और 26 नंबर, तो टोटल नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई अभी? टोटल 26 नवरत्न कंपनियां भारत में हो चुकी है। ठीक है, रेलवे से संबंधित कंपनियां हैं ये, रेलवे का कार्य करती है। IRFC टिकट वगैरह जो हम करते हैं इसी से करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? ए है डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी है APJ अब्दुल कलाम, सी है रतन टाटा जी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेंगलुरु जो सिटी यूनिवर्सिटी है उसका नाम परिवर्तन कर करके डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है?
सिद्धारमैया ने घोषणा की है कि जो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी है उसका नाम परिवर्तन करके डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ए है भूपेंद्र यादव, बी है अमित शाह, सी है द्रौपदी मुर्मू और डी है नरेंद्र मोदी जी। तो विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण की बात करें हम तो इसका उद्घाटन किसने किया है? माननीय अपने राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। कहाँ किया गया था? राष्ट्रपति भवन में। और इस आयोजन से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और विश्वास का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो भारत की जीवंत सांस्कृतिक गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अंतिम सवाल है आज का। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल द्वारा बाइक रैली शौर्य यात्रा कहां से शुरू की गई है? ए है मिजोरम, बी है असम, सी है गुजरात और डी है अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शौर्य यात्रा जो बाइक रैली है उसका शुरुआत कहां से हुई है? अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अब तक की सबसे बड़ी यानी कि सबसे लंबी है 3900 किलोमीटर बाइक रैली शौर्य यात्रा अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर से रवाना हुई है। कहां से? अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर से। कहां तक जाएगी ये? इसका समापन गुजरात के रण ऑफ कच्छ में किया जाएगा। लगभग 3900 किलोमीटर है जो कि अब तक की सबसे लंबी बाइक रैली है जिसका नाम है शौर्य यात्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश से शुरू हुई है। असम राइफल के जवान द्वारा इसको शुरू किया गया है। धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।